बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये हम ए, खुश खत करके छोटी एबीसी लिखने की कोशिश करेंगे। आपने ज़रा गौर से देखना है कहाँ से इस लहू को शुरू करना और कहाँ तक लाना है। ये ना आम पेन है कट वाला, इसको हमने उल्टा किया हुआ। इंग्लिश के लिए उर्दू के लिए सीधा लिखते हैं और इंग्लिश के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये आप देखें कि किस तरह से इसको उल्टा करके इंग्लिश लिखी जाती है। ये पी जो है ना, ये 4 लाइन में आता है और वो दूसरा जो पी डालते हैं ना काबू वाला, वो 3 लाइन में होता है। आर भी 2 तरीकों से डाला जाता है, इस तरह भी, और बाद लोग इस तरह भी आर को लिखते हैं। ये 2 लाइनों से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये गलत हो गया। ये जी इस तरह भी लिखा जाता है और बाद लोग इस तरह भी वो छोटा जी डालते हैं। जो बड़ा है ना, वो चारों लाइनों में आता है। तो ये है मोटे मोटे अल्फाज। अब हम ना ये जो डबल डबल लिखे जाते हैं ना लफ्ज़, इस तरह से ये पी हमने 2 तरह से लिखा है, दोनों तरीकों से। तो वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। मसलन ए तो ऐसे ही लिखते हैं सारे लोग, तो एक बार फिर इसी लिख देते हैं, और जो डबल है ना वो डबल डबल कर देंगे। ये बी मैंने इस तरह से लिखा था और बी को इस तरह भी लिखते हैं। ये सी हो गया। इस पर हम लाइन लगाते हुए डबल हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये जो एफ है ना, इसको भी 2 तरीकों से लिखते हैं, बल्कि 2 से भी 3 तरीके हैं इसके। बाद इस तरह लिखते हैं, तो ये 4 लाइनों में भी आता है। ये 4 लाइनों वाला ही ठीक है।
आगे जी आ गया, यानी ये एक ही लफ्ज है। जी। एच। ये एच को इस तरह सीधा भी लिखा जाता है। ये आगे आई, ये एच के इसको भी अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, ये जे हो गया। तो जे को जो है ना, ये इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन वो बड़ा जो है ना वो ऊपर वाले लाइन में आता है, ये नीचे वाले में चला गया। तो इस तरह भी जे को लिख लेते हैं। बार ये तीनों कर लें, इसमें से ये ज़्यादा बेस्ट है, और ये तो ऊपर से नहीं लिखना चाहिए। आगे के भी दो तरीकों से लिखा जाता है। एक ये हो गया, और दूसरा ये ये एल दो तरीकों से लिखा जाता है, एल। और ये सीधी लाइन की शक्ल में भी इस तरह भी लिखे जाते हैं। आगे आ गया एम, तो ऐसे लिखा जाता है, एन इस तरफ आ जाएगा, एम। और ये हो गया ओ। आगे पी, पी छोटा चार लाइनों में आता है, इस तरह भी लिखा जाता है। इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, और ये पी इस तरह भी लिख लेते हैं, छोटा पी, या नीचे वाले लाइन में आ गया। इसके बाद क्यू हो गया, आर दो तरह से लिखा जाता है, ये लाइन टच करेगा। और दूसरा आर जो है ना वो इस तरह से, ये आगे एस, ये जो डबल डबल है ना इनको अंडरलाइन करते हैं, ये तीन हो गया, और ये दो। इसके बाद टी, यू, वी, ये भी इस तरह भी डाल देती है, लेकिन ये बड़े की शक्ल का छोटा डाला जाता है दो लाइन में, बड़ी भी जो बड़ी तीन लाइन में आती है, ये भी दो अंडरलाइन, डब्ल्यू, एक्स, आगे फाइव। अब जी, तो जी जो है ना, तो जी इस तरह भी लिख लेते हैं बस। ये किताबों में ऐसा लिखा होता है, तो किताबों में से ही लिखते हैं। अच्छा, तो ये हमारी होगी ए बी सी, इसकी आप करें प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह इसकी राइटिंग जैसे जैसे लिखेंगे ना ये खूबसूरत होती जाएगी। ये लाइनों को ख्याल रखना है कि लाइन जो है ना दो लाइनों में रखें, तो दो लाइनों से बाहर ना जाए, तो तेरी लाइनों को क्रॉस भी ना करे, और लाइन से पीछे भी ना रहे। तो यही चीज़ें होती हैं इसमें, और तो ज़्यादा कोई तकनीक नहीं है। तो इसका अब मैं लिख देता हूँ आपको कि प्रैक्टिस जो है ना, अब ये इकट्ठा लिखने की कोशिश करते हैं, एक दो फिक्रे मैं
लिख देता हूँ। ये एक फिक्रा लिखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये लाइनों को असल में ना, इसका फासला दरमियानी लाइनों को ज़्यादा है, साइड वाली को है कम, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो ये लाइनों से थोड़ा सा हट कर लिखा गया है। अब मैं बिल्कुल लाइनों को में लिखने की अगले लफ्ज़ देना कोशिश करता हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये लाइन नीचे लिख रखा है। मश्क एक इंसान को मुकम्मल कर देती है। ये तो हो गया इसका तर्जमा। आगे एक लाइन हम और लिख देते हैं इंग्लिश में, और वो लिखेंगे, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी इस तरह का लिख लेते हैं। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा ऊपर रह गया, लेकिन इसको बराबर रखना है आपने। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी हिकमत अमली है। ईमानदारी एक अच्छी हिकमत अमली है। तो इस तरह से हम इसकी राइटिंग भी प्रैक्टिस करते हैं, ABC भी लिखते हैं। इसके बाद उर्दू के हरूफ तहजीब भी हम लिखेंगे। तो ये आज का हमारा जो इतना ही सबक है, बच्चों के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी है। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट हुआ मुकम्मल। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।